JNN एक नई रिवायत। नाज़रीन, आपको बताते चले वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 7,137.9 अरब रुपए हुजम का बजट पेश कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश किया गया बजट, जिसमें 3437 अरब खसारा है, जबकि अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वफाकी बजट में ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक के मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। बजट में मुकामी सतह पर तैयार करदा मोबाइल फोन पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दी गई है। सिगार और सिगरेट की पुरचोट कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब रुपए, शोबा सेहत के लिए 20 अरब, तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब, खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 6 अरब रुपए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपए और कौमी शाहराहों के लिए 118 अरब रखे गए हैं। इस वक्त टेलीफोन पर हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन रेहान जहांगीर, तदयाकार मोहम्मद इमरान भिंडर और नुमाइंदा बिलाल मलिक ने। सबसे पहले हम बात करेंगे एंकर पर्सन रेहान जहांगीर से। रेहान, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज जो कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया है, इसमें अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। क्या ये अवाम दोस्त बजट है? आपकी क्या राय है इस बारे में सर? जी, कल जो बजट पेश किया गया है, मेरे ख्याल में इस माहौल में, कोरोना एपिडेमिक में, हुकूमत ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और ये फिलहाल तो अभी तजावीज़ है, अभी बजट में आगे जाके अप्रूव होना है, मंजूर होना है, शायद इसमें चेंजेस हो जाए, लेकिन कोई नया टैक्स न लगाना। और पाकिस्तानी मकामी जिसमें मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और काफी ऐसे अशिया है, इसके अलावा रेट्स को कम कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल अभी तक इन हालात में मुल्क को कोरोना के जो मसाइल दरपेश है, उनके चैलेंजेस जो है लोग सामने बिल्कुल है, कोई कर रहा है रूस, और इकोनॉमी हमारी पीछे जाती रही है। तो उन हालात में एज पेश करना, मैं कहता हूँ थोड़ा सा पेश करूंगा कि पूरी कोशिश है जिस तरह की सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, पेंशन ही बढ़ाई, ताकि अवाम को सिचुएशन को रिलीफ दिया जाए। क्योंकि हुकूमत ने अपनी तरफ से एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की। हमारे साथ नाज़रीन, आपको बताते चले वफाकी हुकूमत ने 2020-21 के लिए 7,137.9 हुजम का बजट पेश किया। कौमी असम्बली में पेश किया गया इस बजट में बताया गया कि 34 अरब खसारा है, जबकि अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वफाकी बजट में ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक साइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। बजट में मकामी सतह पर तैयार करदा मोबाइल फोन पर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी दी गई है। कार और सिगरेट की पुरचोट कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 65% से बढ़ाकर अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब, शोबा सेहत के लिए 20 अरब, तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब, खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 6 अरब रुपए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए शाहराहों के लिए 118 अरब रखे गए हैं। नाज़रीन, टेलीफोन पर हमारा राब्ता हुआ है तजियाकार मोहम्मद इमरान भिंडर से। बताइएगा, गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया, अवाम दोस्त बजट है, आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आकाशा। वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, आप जानते हैं कि हर साल जो है हुकूमत जो है वो बजट पेश करती है। हुकूमत की तरफ से हमेशा से ही वो अवाम दोस्त बजट कहा जाता है, लेकिन जब अवाम से इस बारे में दरियाफ्त किया जा रहा है तो अवाम को जो महंगाई का जिन है उसने अपने काबू में किया हुआ है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना का पेंडेमिक सूरत हाल जारी है, इसमें बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हुकूमत ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसमें इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत मुश्किल में है। लेकिन उम्मीद ही की जा रही है कि हुकूमत आइंदा 6 माह के बाद एक मिनी बजट दोबारा पेश करेगी, क्योंकि ये जो मौजूदा बजट है
ये मौजूदा पेंडेमिक के हालात में पेश किया गया। इसमें बहुत सारी कोताहियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो कि डायरेक्टली आवाम को फायदा नहीं देने जा रही। अभी आपने खुद ही बताया कि तालीम के लिए 30 अरब रुपए और ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क जो है, जो ज़राअत पे बेस करता है, आप देख सकती हैं कि उस पे सिर्फ 12 अरब रुपए मख्सस किए गए, जबकि दीगर तमाम जो गैर जरूरी चीजें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बजट रखा गया। इसी तरह अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत का बजट भी इंतहाई कम रखा गया, जो इस वक्त बहुत जरूरी था। अब अच्छा, बजट की बात तो आ गई, लेकिन बजट की जो डायरेक्टली आवाम को जो फायदा या नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है, वो डायरेक्टली आवाम से पूछना पड़ता है। आप अगर मार्केट में जाएं तो बेशक पेट्रोल की कीमत इस वक्त आधे से ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन प्राइस जो है वो आज भी मार्केट में आवाम को पिछले साल की तरह ही मिल रही है। सर, आपके कहने का मकसद है कि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हुकूमत ने बहुत आवाम दोस्त बजट बनाने की कोशिश की है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन सर, इसमें आवाम पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। जी बिल्कुल, इसमें टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्सेस ऐसे हैं जो कि आवाम से हिडन रखे गए हैं, जो आम बिजली के बिलों में, सुई गैस के बिलों में पे कर रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि पिछले महीने में जो सब्सिडी दी गई थी बिजली के बिलों में आवाम को, इस महीने वही सब्सिडी डबल करके वसूल की जा रही है। बिल्कुल। अब आवाम जो है वो अलहदा अपनी तरफ से परेशान है, हुकूमत अपनी तरफ से मुतमिन है कि हमने आवाम बजट दोस्त पैदा किया है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं और आवाम से बात करते हैं तो आवाम आज भी उसी महंगाई का शिकार है। इसका मतलब यही है कि हुकूमत जो है वो अपने इस बजट को इम्प्लीमेंट करने में बुरी तरह नाकाम है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान भिंडर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चले, रावलपिंडी के इलाके सदर के छोटा बाजार में धमाका हुआ था कल। अभी हम आपको नई खबर से आगाह करें बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 7,137.9 अरब रुपए हुजम का बजट पेश किया। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसमें 3,437 अरब खसारा है, जबकि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वफाकी बजट में ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक के मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। बजट में मकामी सतह पर तैयार करदा मोबाइल फोन पर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी दी गई है। सिगार और सिगरेट के परचून कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब रुपए, शोबा सेहत के लिए 20 अरब, तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब, खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 6 अरब रुपए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपए और कौमी शाहराहों के लिए 118 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, हम आपको कल जो कौमी असम्बली में बजट मंजूर हुआ उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 7,137.9 अरब रुपए हुजम का बजट पेश। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, बिलाल मलिक। बिलाल, गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में एक बजट पेश किया गया है जो कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए किया गया। आप क्या समझते हैं सर इस बारे में कि ये आवाम दोस्त बजट है या नहीं? जी, तो गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत की जानिब से 7,295 अरब रुपए का हुजम रखने बजट जो है वो पेश किया गया। वो टैक्स फ्री बजट पेश किया गया, जो कि गुज़श्ता बजट से 11% कम है, जिसमें दरामदी, सिगरेट और डबल केबल गाड़ियां जो हैं वो महंगी की गई हैं, जैसे स्टीमर मोटरसाइकिल जो बुनियादी जो गरीब लोगों की जो अशिया है उनको सस्ता किया गया है, जबकि महंगे जो स्कूल हैं उन पे 100% जो है वो टैक्स आयद किया गया है। जो ताजों की बुनियादी उनकी जो है वो बिलाल, पार्लियामेंट में जो कल बजट पेश किया गया, बिलाल मलिक जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप ये बताइएगा, पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया गया है आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
जिनको बजट को पेश किया गया है तो ये अवाम हॉस्पिटल क्योंकि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो उन्होंने माशी तरक्की की शरह जो 2.1 रखी है, जबकि जो टैक्स हदफ है उन्होंने 4,963 अरब जो टारगेट रखा है, लेकिन जो गुज़श्ता बरस उनकी जाने से टैक्स टारगेट रखा गया था 5,500 रखा गया था। बहरहाल वो हदफ जो है वो कामयाब ना हो सके थे, वो टैक्स वसूलियां ना हो सकी थी, उसमें अभी जो कमी जाती रही है, जबकि 22% जो है टैक्स हदफ ऊपर रखा गया जो कि मुश्किल हदफ है। देखना कि हुकूमत कौन से ऐसे टैक्स कलेक्शन के जो है ऐसे निकालती है कि जिससे टैक्स कलेक्शन जो है वो 22% जो है वो ऊपर जा सकती है। हालांकि कोरोना का पैंडेमिक भी चल रहा है, इस सूरत के हवाले से देखा जाए तो कोरोना की कोई जो डेडलाइन तो दी नहीं गई कि इतने टाइम में खत्म हो जाएगा, तो टैक्स हदफ कैसे इतना हो सकता है, ये बहरहाल हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। जबकि पहले तरक्की का टारगेट जो है वो टैक्स महसूलात का टारगेट हासिल भी नहीं हो सकता गुज़श्ता साल है। गुज़श्ता माशी तरक्की जो थी वो 3.3% बताई गई थी, लेकिन बाद में 1.9% निकली थी। बहरहाल ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे टैक्स कलेक्शन करती है, और जो उन्होंने महंगाई की शरह रखी है 6.5 वो उस पर पूरा उतर सकते हैं नहीं। बहरहाल ये बजट जो है पेश कर दिया गया, ईमान है सोमवार से जो है वो बाकायदा बहस शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद वो सिफारिशात ली जाएंगी सेनेट के अरकान से भी और कौमी असम्बली के अरकान से भी। उन सिफारिशात के बाद जो है बजट को अपनी शक्ल दी जाएगी। और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वज़ारत ख़ज़ाना में की जा रही है। तो बहरहाल देखते हैं बजट बहरहाल हुकूमत की जानिब से पेश कर दिया गया है। इस हवाले से हुकूमत जो है वो सख्त अहदाफ रखे गए हैं। क्या हुकूमत इन अहदाफ को पूरा कर सकती है? क्या ऐसे सिनारियो बन सकेगा आने वाले दिनों में, जबकि कोरोना भी है, जबकि कोरोना के लिए उन्होंने और जो आफात है उनके लिए 70 अरब रुपए जो है वो बजट रखा गया है। तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। देखते हैं हुकूमत इससे कैसे हो सकती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया बिलाल मलिक। रेहान जहांगीर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। मोहम्मद इमरान भिंडर साहब ने मिनी बजट के बारे में बताया कि ये मिनी बजट जो है वो दोबारा पेश किया जाएगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, बताइएगा प्लीज। रेहान जहांगीर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? रेहान जहांगीर, मोहम्मद इमरान ने ये बात की है कि मिनी बजट दोबारा पेश किया जाएगा। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? जी बिल्कुल, लगता है ऐसा ही है कि मिनी बजट दोबारा पेश किया जाएगा, क्योंकि पिछली अगर हम देख लें तो पिछली बार भी पिछली हुकूमत ने मिनी बजट किया अपने बजट पेश करने के बाद। तो जहां तक तो मैं समझता हूँ कि जो तजावीज़ पेश की गई है, जैसे तनख्वाहों के बारे में है, टैक्स के बारे में है, उसमें जरूर अमेंडमेंट होगी, क्योंकि पिछली बार भी टैक्स में 15 कर दिया गया था। हाँ, तो रेहान जहांगीर, बजट जरूर पेश किया जाए। रेहान जहांगीर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज बात को। जी, तो मैं कह रहा था कि बिल्कुल मिनी बजट जो है वो जरूर पेश करेगी, क्योंकि जो हालात हमें नजर आ रहे हैं और जो हमें दिख रहा है कि जितना हुकूमत की जो हरकत की गई है कि मिनी बजट का वतीरा जो है वो उनका जो है हमें दिखाई दे रहा है। पिछले साल भी उन्होंने 2 बार मिनी बजट पेश किया था, और इस बार भी जैसे तक मुझे लगता है कि तनख्वाहों का इजाफा हो गया या टैक्सेस हो गया, तो उसमें तजावीज़ जो पेश की गई है उसमें रद्द बदल के बाद जरूर मिनी बजट की तरफ हुकूमत जाएगी। बहुत शुक्रिया रेहान जहांगीर। मोहम्मद इमरान से मैं सवाल करना चाहूंगी, आपने मिनी बजट की बात की, मिनी बजट में क्या क्या चीज शामिल की जाएगी? देखिए, ये हुकूमत की स्ट्रेटजी होती है कि पहले वो अपनी मर्जी से अपना बजट जो है वो कर देते हैं, उसके बाद उसको बजट को रिवाइज किया जाता है। जो चीजें अब हुकूमत के हक में नहीं होती उनमें मजीद टैक्सेस का ऐलान किया जाता है। जब बड़ा बजट पेश किया जाता है उसमें यही जाहिर किया जाता है कि इस बजट में हमने टैक्स नया कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बाद में यही टैक्सेस को रिवाइज कर लिया जाता है। यही तो हुकूमतों की आज तक 2 नंबरी चलती आ रही है कि जो वफाकी बजट पहले
किया जाता है उसमें आवाम को खुश करने के लिए बताया जाता है कि अभी नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन ठीक 3 से 6 महीने के बाद जब दोबारा मिनी बजट पेश किया जाता है तो उसकी भरमार कर दी जाती है। अभी आप देख लें कि 14 अरब रुपए सिर्फ सेहत पे रखे गए हैं। मुझे ये बताएं कि जो पेंडेमिक की पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में क्या 14 अरब रुपए का बजट क्या इसके लिए काफी रहेगा? अवाम भूख से मर रही है, आटा नापैद है, चीनी नापैद है। बजट आने से पहले ही जखीरा सोजों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मुझे है कि आखिर उसका कौन जवाब देगा? बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान भिंडर, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान जहांगीर एंकर पर्सन जो हमारे साथ मौजूद थे, तज्जियाकार मोहम्मद इमरान भिंडर और नुमाइंदा बिलाल मलिक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। खुदा हाफिज। JNN एक नई रिवायत।